एक पुरानी कहावत है, हाथ में कटोरा और शहर में ढिंडोरा। आज यही कहावत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान किस हालात में है। देश की अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान को बार बार दूसरे देशों के सामने मदद की गुहार लगानी पड़ती है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आतंकवाद की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और राजनीतिक अस्थिरता ने देश को अंदर से खोखला कर दिया है। ऐसे हालात में कोई भी बड़ा निवेशक पाकिस्तान में पैसा लगाने को तैयार नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान को भारत की तरक्की से सबसे ज्यादा जलन हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान लगातार नीचे जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश और बड़ी कंपनियां भारत को एक मजबूत बाजार के रूप में देख रही हैं। अमेरिका और यूरोप की कई नामी कंपनियों ने भारत में निवेश करने का ऐलान किया है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार मजबूत हो रहा है। यही वजह है कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत की इस तरक्की से न सिर्फ पाकिस्तान परेशान है बल्कि उसके समर्थक और उसके आका भी बेचैन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत की बढ़ती ताकत से असहज नजर आए हैं। ट्रंप पहले अपनी कंपनीज को भारत में निवेश न करने की सलाह देते थे और धमकी देते थे कि अगर भारत गए तो टैरिफ लगाए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद सच्चाई ये है कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और मेटा जैसी बड़ी कंपनीज ने भारत में अपने कारोबार को बढ़ाने का फैसला किया। एप्पल ने भारत में स्टोर खोल दिए, उत्पादन बढ़ाया और हजारों लोगों को रोजगार मिला। अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी बड़ी कंपनीज भारत का रुख कर रही हैं, तो पाकिस्तान की हालत क्यों नहीं सुधर रही? इसका जवाब बहुत साफ है। कोई भी निवेशक सबसे पहले सुरक्षा और स्थिरता देखता है। क्या पाकिस्तान में सुरक्षा है? क्या वहाँ स्थिर सरकार है? क्या वहाँ कानून का राज है? इन सभी सवालों का जवाब नकारात्मक है। यही वजह है कि पाकिस्तान को हर मंच पर हाथ फैलाना पड़ रहा है। इसी मजबूरी की एक तस्वीर हाल ही में तब देखने को मिली जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात में जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए, उन्होंने पाकिस्तान की बेबसी को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि शहबाज शरीफ जबरदस्ती पुतिन का हाथ पकड़े हुए हैं, जबकि पुतिन की बॉडी लैंग्वेज साफ बताती है कि वह असहज है और बातचीत में खास रुचि नहीं दिखा रहे। इतना ही नहीं, एक और घटना सामने आई जिसमें शहबाज शरीफ ने पुतिन से मिलने के लिए करीब 40 मिनट तक इंतजार किया। पुतिन किसी और नेता के साथ बैठक में थे, लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ जबरदस्ती उस बैठक में घुस गए। ये किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए बेहद अपमानजनक स्थिति होती है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह का व्यवहार ये दिखाता है कि पाकिस्तान किस हद तक मजबूर हो चुका है। अब अगर दूसरी तरफ नजर डालें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकातों की तस्वीरें बिल्कुल अलग कहानी कहती हैं। दोनों नेताओं के चेहरे पर आत्मविश्वास और सम्मान साफ झलकता है। दोनों साथ चलते हैं, मुस्कुराते हैं और बराबरी के रिश्ते दिखाई देते हैं। यही अंतर भारत और पाकिस्तान की स्थिति को साफ कर देता है। भारत आज किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता बल्कि दोस्ती और समझदारी की बात करता है। रूस भी आज भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है। रूस ने निवेश के नियम आसान किए हैं और भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के नागरिक खुद अपना देश छोड़कर बाहर जाने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। ये भी समझना जरूरी है कि कोई भी बिजनेसमैन या देश तभी निवेश करता है जब उसे भरोसा हो कि उसका पैसा सुरक्षित है। पाकिस्तान में आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर अर्थव्यवस्था के चलते ऐसा माहौल बन ही नहीं पाया। ऐसे में शहबाज शरीफ का बार बार बड़े नेताओं से मिलकर मदद मांगना कोई समाधान नहीं है। अगर पाकिस्तान को सच में आगे बढ़ना है तो उसे पहले भारत की तरह मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। उसे कानून व्यवस्था सुधारनी होगी, आतंकवाद पर सख्ती करनी होगी और निवेश के लिए सुरक्षित माहौल बनाना होगा। केवल हाथ पकड़कर या घुटनों पर बैठकर मदद मांगने से कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ की ये कोशिशें दरअसल पूरी दुनिया को दिखा रही हैं कि पाकिस्तान आज किस कदर मजबूर हो चुका है। कभी ट्रंप के सामने झुकना, कभी पुतिन को जबरदस्ती मिलना, ये सब पाकिस्तान की कमजोर विदेश नीति और अंदरूनी हालात की तस्वीरें पेश करती है। वहीं भारत ने ये साफ संदेश दिया है कि वो किसी की धमकी में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि भारत अब आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वासी है और अपने फैसले खुद लेता है, चाहे कितने भी टैरिफ क्यों न लगाए जाए। भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। यही वजह है कि आज दुनिया भारत को सम्मान की नजर से देखती है और पाकिस्तान को संदेह और चिंता की नजर से। ये फर्क सिर्फ नेताओं की बॉडी लैंग्वेज में नहीं बल्कि नीतियों, सोच और काम करने के तरीके में साफ दिखाई देता है। यही आज के भारत और पाकिस्तान की असली कहानी है।